बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण में से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लिखा है क्वेश्चन, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है मेरा। यदि किसी समीकरण दिया है के एक्स स्क्वायर और प्लस में k-1 इन ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या है 0। ये हमारा समीकरण दिया है और ये कह रहा क्वेश्चन कि इसके मूल क्या है। समीकरण के मूल समान हो तो के का मान निकलेगा। के का मान हमें बताना है, के का मान क्या होगा। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा समीकरण दिया रहेगा द्विघात समीकरण में और पूछेगा के का मान, तो इसके लिए क्या दिया रहे कुछ तो और दिया रहे। जैसे ये लिखा है हमारा दोनों मूल क्या है इसके के मूल समान है, मतलब इस द्विघात समीकरण में दो मूल होंगे तो इसके दोनों मूल समान दिए हैं, तो दोनों मूल समान होंगे तो क्या आगे करते हैं देखिए। तो कह रहा है कि ये समीकरण दिया है, मैंने समीकरण लिख लिया। सॉल्व करने का तरीका ये है, पहले समीकरण लिखिए, फिर उस समीकरण को द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड समीकरण है। क्या है? एक व्यापक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये दिया, ये समीकरण से हम क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? के की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू ए की वैल्यू के होगी और बी की वैल्यू क्या होगी? k-1। सी की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। अब इन दोनों के गुणांकों की क्या होती है? तुलना। ये गुणांक ही लिखे होते हैं जिनकी हम तुलना करते हैं। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पता है जब दोनों मूल समान हो तो हमारा एक फार्मूला बनता है द्विघात समीकरण से, श्रीधराचार्य प्रमेय से। फार्मूला है या प्रतिबंध कह दें तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो अब इसी में हम ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या है? k-1 का होल स्क्वायर माइनस में 4, ए की वैल्यू के है और सी की वैल्यू क्या है? -1 है। ओके, तो रख दिया तो क्या हुआ? अब यहाँ देखिए ये जो k-1 है होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से खोलेंगे तो क्या आएगा? के का स्क्वायर आएगा बच्चों। के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2k। और यहाँ माइनस इस वाले में देखिए 4 - 1 है, यहाँ -4 है, यहाँ -1 है, तो इसमें क्या करेंगे? दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4k आ जाएगा। ये देखिए 4k आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो के, अब देखिए के स्क्वायर अगले स्टेप में क्या है? के स्क्वायर है और यहाँ 4k से 2k सब्ट्रैक्ट हो जाए तो +2k आएगा और प्लस में 1 स्क्वायर होगा। तो देखिए फिर ये कौन सा बन गया? तो देखिए ये फार्मूला बनेगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हम दो बार, स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं, k+1 इंटू k+1 ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे? हमें वैल्यू जब निकालनी हो तो एक बार मैं एक ब्रैकेट को 0 के बराबर करता हूँ, तो एक बार जब इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करें k+1 इक्वल टू 0 होगा तो k बराबर क्या आ जाएगा? k इक्वल टू आ जाएगा हमारा k इक्वल टू -1। दूसरे ब्रैकेट को भी 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? k+1 इक्वल टू 0, तब ये भी क्या आ जाएगा? हमारा -1 ही आएगा। ओके, तो दोनों वैल्यू क्या है हमारे? k के लिए दोनों वैल्यू समान, तो k का मान क्या? उसने पूछा था k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या है वैल्यू बच्चों? -1। ओके बच्चों, और भी अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए इस चैप्टर से क्वेश्चन का तो आप लोग कमेंट करेंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, जिससे आप लोगों को और भी वीडियोज़ मिल सकें। ओके बच्चों, थैंक यू।